वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। और जो भी बच्चे 2024 में 12th क्लास का एग्जाम दिए हैं कॉमर्स वाले, है ना, और अगर वो बीएमटी रखे थे, है ना, तो उन लोगों का जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, कल ही एग्जाम हुआ है, कल मतलब 19 फरवरी को एग्जाम था, ठीक है। और जो 19 फरवरी को एग्जाम हुआ है बिजनेस मैथमेटिक्स का क्लास 12 जैक बोर्ड, उसमें पूछे गए जो भी एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। आप लोग एग्जाम दिए हैं तो एक बार आंसर मैच कर लीजिए, है ना, और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो क्या है, और थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन देखा, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा इस बार, ठीक है। कहता है अगर 70 के और 100 आर इन एपी, अगर एपी में है तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा। देखिए 70 जो है ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ठीक है। तो एपी में कोई चीज हो, कोई टर्म हो, उसका मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही ना होता है एपी का मतलब। तो यहाँ सेकेंड टर्म क्या है, के है, माइनस फर्स्ट टर्म 70 इक्वल थर्ड टर्म कितना है 100 माइनस सेकेंड टर्म कितना के। तो के को हम लोग ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो क्या होगा के और के 2k हो जाएगा, और 70 उधर चला जाएगा तो 170 हो जाएगा। यहां से के का वैल्यू निकालेंगे तो 170/2 कितना हो जाएगा 85। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है एचपी में दिया हुआ है 1/10, 1/8, 1/6, ठीक है। पांचवा टर्म क्या होगा, तो अगर ये एचपी में है तो एपी क्या होगा इसका, एचपी का रेसिप्रोकल उल्टा ही होता है ना। तो 1/10 है तो पहला टर्म 10 होगा, दूसरा टर्म 1/8 है तो 8 होगा, फिर तीसरा 1/6 है तो 6 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, छठा टर्म पांचवा टर्म निकालने बोला है, तो क्या हो जाएगा, पांचवा टर्म का फॉर्मूला होता है a + 4 × d, है ना। ए का मतलब पहला टर्म कितना 10 + 4 × कॉमन डिफरेंस कितना है -2 का कॉमन डिफरेंस है, क्या बचा 2 आया, तो पांचवा टर्म एपी का 2 आया, तो एचपी में क्या हो जाएगा, एचपी में हमारा हो जाएगा 1/2 उसका रेसिप्रोकल। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द nth टर्म ऑफ एपी। देखिए एपी का जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है भाई a + n - 1 × d। ऑप्शन नंबर बी, ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है ना। 4 नंबर है, परमुटेशन से है, 10p2 का वैल्यू निकालने बोला है। भाई देखियो npr का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल बाय n - r का फैक्टोरियल, क्लियर। तो क्या हो जाएगा 10p2 है तो 10 का फैक्टोरियल बाय 10 - 2 का फैक्टोरियल कितना होगा 10 का फैक्टोरियल बाय 8 का फैक्टोरियल। इसका मतलब 10 × 9 × 8 का फैक्टोरियल बाय 8 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल कैंसल, बचा कितना 10 × 9 90, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ दिया जब मैंने फॉर्मूला बताया। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल बाय n - r का फैक्टोरियल। कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैल्यू ऑफ 10c6। 10c6 का मतलब 10 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल इंटू 10 - 6 का फैक्टोरियल, है ना। ये कॉम्बिनेशन वाला है, तो सॉल्व करेंगे क्या होगा 10 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, क्या बचेगा 10 का फैक्टोरियल तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल कैंसल, बचा कितना 10 × 9 × 8 × 7 बाय 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 दूना 8, ऊपर का 8 कैंसल हो गया, 3 3 9 3 आएगा, तो 30 7 7 के 210, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, इफ 5 10 to x = 0,
तो x का वैल्यू क्या होगा, देखो डिटर्मिनेंट का है, कैसे निकालेंगे, 5 इंटू एक्स कर देंगे, 5x माइनस 2 इंटू 10, 20 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कहता है दो मैट्रिक्स दिया हुआ ए और बी, तो ए प्लस बी निकालना है, तो क्या निकलेगा ए प्लस बी, देखो इसका पहला एलिमेंट 3, इसका पहला 4, तो 3 4 7, 1 और 7 8, 7 5 12, 6 2 8, कहीं है 7 8 12 8, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ए बराबर दिया है तो 5a का वैल्यू क्या होगा, तो देखो सब में 5 गुना कर देना है, 5 निकालना, 5 गुना कर देना ए में, तो 8 5 40 हो गया, ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 6 5 30, कहीं है देखो तो 40 20 10 25 15 30, 40 10 15 20 25 30, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इफ ए हमारा एक सेट दिया हुआ है, क्या, ए और बी का, तो विच वन इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, देखिए इसका पहले सबसेट निकालेंगे, तो 5 सबका सबसेट होता है, नल सेट सबका सबसेट होता है, फिर एक सबसेट ए होगा, एक होगा बी, और एक होगा हमारा क्या, ए बी, ठीक है। तो इसके अलावा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये सबसेट नहीं है, ठीक है, ये नल से, ये हमारा सिंगलटन सेट है, वो सबसेट नहीं हो सकता है, ठीक है। सिंगलटन, इसी सवाल को, सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। चलिए देखिए 12 नंबर, कहता है यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ, ए दिया हुआ, ये ए का हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो 1 तो होगा नहीं, चूंकि 1 है इसमें, 2 नहीं है, 3 नहीं होगा, 4 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, क्या होगा आंसर, सिर्फ 2 और 4, 2 और 4 ऐसा यूनिवर्सल सेट का जो ए में नहीं है। क्लियर, तो आंसर हमारा 2 और 4 कहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 13 कहता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इसका, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएट करें कितना आएगा, 3x स्क्वायर, 3x का पावर 4 का क्या होगा 4x क्यूब, क्या होगा 12x क्यूब, ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, कहता y बराबर डेल्टा x है, भाई देखो डेल्टा मतलब रूट अंडर x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर x, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर, ठीक है। चलिए 15 नंबर, कहता है इंटीग्रेशन कितना होगा 4x क्यूब का, तो 4 बाहर इंटीग्रेट करेंगे x क्यूब का, x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 4x क्यूब का हो जाएगा, पावर 1 जुड़ जाएगा, पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट c, 4 4 कैंसल, तो x का पावर 4 प्लस c, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, कहता है इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, सबको जोड़ दीजिए, -2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 16 प्लस -6, ठीक है ना, होल डिवाइड कितना नंबर 1 2 3 4 5, क्या आएगा देखिए तो -2 और 2 ये कैंसिल हो गया, 16 में 6 चला गया, 10 बचा, 10/5 कितना होगा 2, आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 17 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट इन मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जब सेंटर टेंडेंसी निकालते हैं तो किसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, देखो सब तो इजी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल मीन, देखिए ज्योमेट्रिक मीन मैथमेटिकल मीन होता है, अर्थमेटिक मीन भी, हार्मोनिक मीन भी, मोड जो है वो लोकेशनल मीन है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट मैथमेटिकल मीन, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 0 15 18 19 20 22 25 0 4 में मोड क्या है, तो मोड का मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार हो, मतलब जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, यहाँ 0 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 2 बार आया है, ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 0 होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, विच इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल, मीडियन निकालने के लिए पहले डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग असेंडिंग में कर देते हैं अरेंज, 12 15 18, कितने नंबर, फॉर्मूला होता है n + 1/2th टर्म, ठीक है ना, यहाँ पे n कितना 1 2 3 4 5 6 और 1 7,
7/2 मतलब 3.5 टर्म होगा। तो 3.5 टर्म कहने का मतलब है थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 12 और 9 और 12 कितना होगा, 9 और 12 हो जाएगा 21, 21/2 होगा 10.5। वेरी नाइस। इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, बढ़िया है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए इसका आंसर वैसे 10.5 होगा, है ना, क्लियर है। बहुत जगह आपको ये बताया जाएगा, है ना, कि जब इवन हो तो बटा सिर्फ n/2 कर दीजिए, यह ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मूला तो यही लगेगा, क्लियर। किसी भी तरीके से आंसर तो हमारा 10.5 ही आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर कौन सा करेक्ट है। देखो ये सी नंबर ऑप्शन है, जीएम बराबर एम इंटू एच एम का रूट अंडर होता है, ठीक है, या फिर जीएम का स्क्वायर अगर कर दे तो होता है एम इंटू एच एम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, इन केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ आइटम, अगर आइटम्स अनइक्वल हो तो मीन ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, विच इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का सवाल पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इक्वल होता है तो बराबर होगा, अगर आइटम्स इक्वल है तो सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। कहता है नो ऑब्जर्वेशन इज देयर, एच एम इज डिफाइंड है, जब कोई ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। फॉर्मूला होता है एन बाय सिग्मा 1/x, तो एन हमारा 0 है तो 0/सिग्मा 1/x कितना 0 आएगा ना, 0 होगा हार्मोनिक मीन, ठीक है। कहता y और o मतलब जो हमारा वेरिएशन निकालना है, टाइम सीरीज का सवाल है, ठीक है। तो क्या होगा इसका एस्टिमेटेड वैल्यू, तो देखिए अगर एडिटिव मेथड से लिखें तो इसका होता है t प्लस एस प्लस सी प्लस आई, और मल्टीप्लीकेशन मेथड में होता है t इंटू एस इंटू सी इंटू आई। तो सी मल्टीप्लीकेशन वाला दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। 25 से कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग सीजनल वेरिएशन आर वेदर एंड सोशल कस्टम, ये सीजनल वेरिएशन को सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करवाता है, ठीक है। कहता है सीजनल फ्लक्चुएशंस आर, ये होता है पीरियोडिक और रेगुलर, है ना, सीजनल फ्लक्चुएशन पीरियोडिक होता है, टाइम टू टाइम होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज ड्रॉन, व्हाट इज द चांस दैट ड्रॉइंग अ फेस कार्ड और स्पेड कार्ड, ठीक है। देखो 22 कार्ड है, फेस कार्ड हमारा क्या होगा 12/52 का प्रोबेबिलिटी, प्लस और है तो एडिशन थ्योरम, स्पेड मतलब 13/52, दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, कितना 3 कार्ड, क्योंकि स्पेड में भी तो 3 गो फेस कार्ड है, तो कितना हो जाएगा 22/52 मतलब 11/26, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 6 इन अ थ्रो ऑफ डाई, एक डाई में होता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 आने क्या प्रोबेबिलिटी, 6 कितना 1 है ना, तो 1/6, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है इन इंटरपोलेशन, ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सीधा सीधी है, स्क्वायर रहेगा तो वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2y1 प्लस y0, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, गिव्स फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर, इंटरपोलेशन इज यूज्ड टू फोरकास्ट द फ्यूचर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था बताइए, है ना। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, अगर अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें तो आप अच्छा जरूर किए होंगे, है ना। तो आज कहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।